श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी। सभी लोग ताली बजा करके इनका स्वागत करें। सबसे पहले मैं मेला समिति के अध्यक्ष पम्मू यादव, अभी मैंने सुना इनको, मैं पम्मू यादव से जानता हूँ, नंद कुमार यादव नहीं जानता। आज हमने धन्यवाद देता हूँ। किसने किया था इसका नाम? आपने कहा, प्रमुख जी ने कहा था। तो चलिए मैं सबसे पहले इनको बधाई देना चाहता हूँ इस मेला के सफलता के लिए, और आगे कल भी समय है जब ये और सफल बनाने में अपना मेहनत करेंगे और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाएंगे। यहाँ इस कार्यक्रम के संचालक हैं श्री सुनील कुमार मंडल जी, हमारे छोटे भाई के समान हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं मंच पर राजा राम मंडल जी, यहाँ है उपस्थित जो लोकल है विजय पासवान जी, राम इकबाल पासवान जी, विश्वनाथ चौधरी जी, पम्मू पासवान जी, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, और जो हमारे स्कॉट्स के बच्चे बच्चियाँ हैं और जो यहाँ सज्जन बैठे हुए हैं, पत्रकार बंधु हैं, सभी लोगों के प्रति मैं सम्मान व्यक्त करता हूँ कि आज ऐसे मौके पर आपने भक्ति अभी बहुत लोगों को मैंने सुना। अभी यहाँ बैठे हैं मंच पर श्रीमती बिंदु गुलाब यादव जी, जो जिला परिषद की अध्यक्षा है और अपने कर्मठता से, अपने काम से, अपने विद्वता से कुछ काम को आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील है। यहाँ श्री जय किशोर यादव जी जिला परिषद, यहाँ हम देख रहे हैं हमारे समाजवादी साथी हैं शोभाकांत राय जी जो पूर्व प्रमुख हैं बाबू भाई, और हमारे राम अयोध्या बाबू पूर्व प्रमुख हैं। इन्हीं से प्रमुख का काम शुरू हुआ था बाबू भाई में, उससे पहले भी होता था लेकिन इनका योगदान कुछ दूसरे तरह का रहा। समाजी सरोकार के नेता भी रहे हैं। यहाँ संतोष झा जी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। अमरनाथ जी को मैं सुन रहा था, संजय कुमार जो हमारे उपाध्यक्ष हैं जिला परिषद के, मेरे भाई हैं, और श्री कपिलेश्वर यादव जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, बगल में आपके खुटौना प्रखंड के, वो भी यहाँ मौजूद है। तो मैं अब राम वृक्ष यादव, जहाँ इस गांव में बलान, जब कमला बलान चलती थी तो कोई दिन नहीं होता था। अब इनके पड़ोसी में थे नाम राम भरोस बाबू, क्या थे राम, तो डेथ कर गए, रासलाल बाबू डेथ कर गए। इनका बक्साही गांव भी बक्साही है, अब बालू भी बक्साही करके चलता है और पूरे गांव करते रहता था। मैं जाता था, देखता था। इसलिए राम वृक्ष जी हमारे प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं, शानदार अध्यक्ष हैं। मैं सभी लोगों को जिनका नाम ले रहा हूं से माफी चाहता हूं। यहाँ लालू प्रसाद जी प्रमुख हैं और रणधीर खन्ना जी बड़ा जोर से बोल रहे थे, तो यहीं से शुरू करूं क्या? जय श्री राम। रणधीर खन्ना जी, मिथिला की धरती पर जहाँ ये मेला लगा है, ये मेला कहाँ लगा है? त्रिवेणी संगम पर, कमला नदी के तट पर, और कमला नदी के तट पर त्रिवेणी संगम पर यह पिपरा घाट अवस्थित है। यहाँ मैं एक सामुदायिक भवन बनाया था, पम्मू को मालूम है, सुनील जी को। यात्री शेड भी मैंने दिया था, जो बाकी है सो जिला उपाध्यक्ष और जिला परिषद के अध्यक्षा महोदया बनाएगी, हमारी बेटी के समान है। तो मैं जिला परिषद क्या बनाई है? यात्री शेड बनाई है, अच्छी बात है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि प्रगतिशील है काम का। तो मैं आपसे कह रहा था, ये ऐसी जगह पर आप नारा लगा रहे हो जहां से जनकपुर धाम बहुत नजदीक है, यहाँ से खोजड़ी स्टेशन नजदीक है। जब आप जयनगर से चलते हो, रणधीर खन्ना जी इतिहास को ठीक से याद रखना, सीता मैया के बिना श्री राम अधूरा है। जब तक नारी शक्ति नहीं होती, सीता के लिए ही श्रीलंका का दहन हुआ था। उत्तर से आज ये धार्मिक संघ ये थी है, मेला है, इसीलिए मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं। उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का काम श्री राम ने किया था। किसके लिए किया था? सीता मैया का अपहरण हुआ था, इसलिए। सीता के बिना राम की कल्पना नहीं हो सकती है, इसलिए सीता मैया को मत भूलिए, इतिहास को अधूरा मत करिए। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं। और राधे के बिना कृष्ण की कल्पना नहीं हो सकती। जहां से पूरब से
चल के पश्चिम तक, बीच में मथुरा है, उसके बाद चले जाइए द्वारिका धाम। जरासंध से भी युद्ध हुआ था मथुरा में, अपने मामा अत्याचारी कंस का भी वध किया था श्री कृष्ण ने। कृष्ण की यात्रा पूरब से पश्चिम हुआ। पूरब में विराट नगर है, जहां आज भी भीम का अखाड़ा है। इतिहास को जरा ठीक से रणधीर खन्ना जी और खास करके ये हमारे स्वर्णकार भाई हैं अमरनाथ जी पढ़ लीजिए। हम विद्वान हैं आप, लेकिन एक तरफा मत करिए। समाज का भावना, करोड़ों लोगों की भावना राम से और सीता से जुड़ा हुआ है। जब बचपन में हम छठा में पढ़ते थे तो हमारे गांव में अष्टजाम होता था, सीताराम सीताराम, गौरी शंकर राधे श्याम, याद है? यही है हमारा संस्कृति, यही हमारा धरोहर है। इसी पूजा अर्चना से जो मेला लगा है, ये हमको भाईचारा देता है, मिल्लत देता है, सामाजिक सौहार्द देता है। इसको खंडित मत किया जाए, ये मेरा निवेदन है रणधीर खन्ना, प्रार्थना। क्योंकि ये हमारा धरोहर है, हमारी संस्कृति जो गांव की संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसमें राम करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र है और कृष्ण भी करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र है। इसीलिए कम से कम उसको खंडित न किया जाए। आज त्रिवेणी संगम कमला नदी के तट पर जो ये पिपरा घाट है, मैं उसी पर कुछ आपको तवज्जो देना चाहता हूँ। कैसे समय ये मेला लग रहा है, जबकि मौसम परिवर्तन हो रहा है। आज दुनिया परेशान है जलवायु परिवर्तन को लेकर। पूरे दुनिया में तापक्रम बढ़ रहा है, पूरे दुनिया में इतना तापक्रम बढ़ गया है कि आपको मालूम है उस समय जलवायु परिवर्तन का आज कितना सुनहरा वक्त पर यह कार्तिक मेला लगा है। यहीं से ठंडक आ जाएगी, गर्मी का अवसान यहीं से होगा। इसीलिए ऐसा वक्त है जहां सोनपुर का मेला में भी कल माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने उद्घाटन किया। क्या वक्त है ये माह जो है, महीना जो है, कार्तिक का महीना, ये सुनहरा महीना है। कैसा समय है ये कि गजग्राह का लड़ाई हुआ था सोनपुर में, याद रखना। इतिहास को जरा बोलोगे तो अब धर्म पर ही मैं बोल रहा हूं। इतिहास को अधूरा न सोचा जाए। कभी ग्रह, कभी वहां गज और ग्राह की लड़ाई हुई, जहां कल माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी ने सोनपुर मेला का उद्घाटन किया है। इसीलिए वक्त कितना सुनहरा है, जहां आज पिपरा घाट में कार्तिक मेला का उद्घाटन हो रहा है। हमारे पूर्व हमारे जो अभी पूर्व वक्ता थे, प्रथम उद्घाटन समारोह में थे माननीय सांसद माननीय रामप्रीत मंडल जी ने कहा है, क्या कहा, हमने पत्र कल ही लिखूंगा। मैं कहना चाहता हूं इसकी कुछ प्रक्रिया है, कुछ अनुभव भी शेयर करिए। चिट्ठी तो लिखते हैं, लेकिन मैं समझता हूं डीएम, कल ही मैं बात करूं, आज तो चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम है, 10 तारीख का हो सकता है, उसमें बात करूं मैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं 1 सप्ताह के भीतर सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। डीएम के यहाँ से प्रस्ताव चला जाएगा। राजकीय मेला के लिए आप मांग करते हो, राज तो गरीब गुरबा कहा गया है, सुनवाई वाला राज है और कार्रवाई वाला राज चल रहा है। चिंता मत करिए रामवृक्ष की, यहाँ ये गवाह, सुनवाई हो गई है तो कार्रवाई भी निश्चित होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्योंकि राजकीय मेला आप यहाँ जरूरी है, और जरूरी है तो यहाँ से जो भी नीचे के अधिकारी अनुशंसा करेंगे या जिला परिषद से अनुशंसा गया होगा, डीएम जब तक अनुशंसा नहीं करेगा, राजकीय मेला का जो आधार होता है, कलेक्टर मधुबनी को अनुशंसा करना होगा, अपनी संस्तुति भेजना होगा, बिहार सरकार को प्रस्ताव देना होगा, और ये बिहार सरकार प्रस्ताव जाएगा मधुबनी से, क्योंकि राज हम लोग आप लोगों की कृपा से महागठबंधन की सरकार है। जब महागठबंधन की सरकार है तो प्रस्ताव भी डीएम के यहाँ से राज्य सरकार को जाएगी। राज्य सरकार में मंत्री है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ही पर्यटन मंत्री हैं, इसीलिए चिंता नहीं करना है। कार्रवाई आप तो सुनते होंगे तेजस्वी जी का, यह सरकार सुनवाई वाली है, कार्रवाई वाली है, तो इस पर कार्रवाई सुनिश्चित है। अगली बार जब आएंगे उससे पहले ही सारा नोटिफिकेशन और प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैं इसमें चुप नहीं रहूंगा। जब आप कदम दिया हुई मेरा धरती है, सुनील भाई बता रहे थे
ये मेरा पुराना धरती है। और इस पिछड़ा घाट में जब यहाँ मदन बाबू है पत्रकार, पूछिए उनसे, जब मैं आता हूँ यहाँ 2 मिनट के लिए भी जरूर रुकता हूँ। इस कमला नदी से एक प्राकृतिक, आज जो ये मेला रहा है इसमें प्रकृति से भी संबंध है। इस मेला के कई आयाम है। कार्तिक मेला साल में एक ही बार लगता है। आज तो चारों तरफ मैं गणेश परिक्रमा देख रहा हूँ। गणेश तो पूजनीय है ही, क्योंकि सिद्धि के लड्डू भगवान शंकर के 2 पुत्र थे, एक थे गणेश और दूसरा कार्तिक। गणेश की पूजा सब दिन होती है, कार्तिक की पूजा तो साल में एक ही बार। इसका कारण है क्योंकि सिद्धि की लड्डू गणेश ने ही खा लिया था पहले, यही तो शर्त था। इसीलिए सब दिन पूजा गणेश की होती है। आज मैं देखता हूं कि गणेश परिक्रमा में बहुत लोग हैं। अरे कार्तिक संस्कृति के बिना गणेश परिक्रमा जो भी लोग करते हो, थोड़ा भी संस्कृति, कार्तिक संस्कृति को अपने आचरण में उतार लेंगे तो उनका सब काम सफल हो जाएगा। गणेश तो रहेगा ही, कार्तिक भी आ जाएगा तो हर काम सफल होगा। क्योंकि कार्तिक ने मेहनत करके तीनों लोग का यात्रा करके तब जा करके उनका पूजा महीना साल में एक ही बार होता है। इसीलिए यह जो माह है, ऐसा माह प्रकृति में गर्मी जा रहा है, ठंडक आ रही है, जाड़ा की शुरुआत हो रही है। इसीलिए केवल धार्मिक महत्व नहीं है, इसको हमारा जो परंपरा है वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ से जलवायु परिवर्तन शुरू हो जाए। जिस जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया आज परेशान है, और हमारे भारत में 4 मौसम है, बसंत ऋतु है, जाड़ा है, गर्मी है, बीच में काफी तपती है धरती। 4 मौसम दुनिया के किसी देश में नहीं। मैं मिनिस्टर था भारत सरकार का, 12 देश का दौरा किया था, जर्मनी का, जापान का, रोमिया का, बुल्गारिया का, चीन का, अमेरिका का, कहीं मैंने ऐसा वातावरण नहीं देखा। जो हिंदुस्तान का मौसम है, जो हमारा जलवायु है, वो पूरे दुनिया में कहीं नहीं। इसीलिए भारत हमारा, हर दृष्टि भारत हमारा महान है। इसीलिए कार्तिक की संस्कृति भी हमारा धरोहर है, हमारी परंपरा का धरोहर। इसलिए कार्तिक मेला का और भी महत्व है। सोनपुर मेला से इसको जोड़ दीजिएगा तो और भी महत्व हो जाएगा। और आपको शायद पता होगा, सिख धर्म के जो तीसरे गुरु थे, कौन थे तीसरे गुरु बताओ आप लोग? गुरु नानक। आज उसका जन्मदिन है। हाँ, तो आज उनका गुरु गोविंद सिंह, आपको जो पटना में साहेब 10वां, हाँ, उसका अभी गुरु गोविंद सिंह जो 5 प्यारे थे, सबसे बड़ा महत्व तो हमारे माल सलामी वहाँ जो है पटना में। तो मैं कह रहा हूँ गुरु गोविंद से भी जुड़ा हुआ मामला है। गुरु गोविंद संत कबीर के गुरु भाई थे। अब संत कबीर पर नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, माफी चाहता हूं मैं, क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूं आज खास करके कि यह जो महीना है वो संधि का महीना है। संधि मतलब संगम का महीना है। और यह तत्व कैसा है? त्रिवेणी संगम है। और ये महीना भी संगम का है, क्योंकि जाड़ा और गर्मी जा रहा है, जाड़ा आ रहा है, गर्मी जा रही है। ये संगम का भी, संधि का, दोनों का संधि विच्छेद भी होगा यहाँ। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आज दुनिया को जलवायु परिवर्तन से खतरा हो रहा है। इस खतरा के समय में हमारा भारत, अभी भी ओजोन फटने की चर्चा होती है। सभी लोग अमेरिका में एसी लगा लिए। उस एसी से क्या हुआ है? इतना कार्बन तैयार हुआ है कि आज तापक्रम बहुत बढ़ गया है, गर्मी काफी बढ़ गई है और दुनिया को इससे खतरा हो रहा है। मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमको, दुनिया को आज संकल्प लेने की जरूरत है। कम से कम जलवायु परिवर्तन को, हम लोग जो कचरा रखते हैं, गंदा रखते हैं, साफ नहीं रखते हैं नदियों का, दुनिया का कोई भी देश तब तक डेवलप नहीं किया जब तक उस देश का नदी साफ नहीं हो। अब ये बता रहे हैं कि कुछ हम तैयारी किए हैं, प्रशासन भी एक पिपरा घाट का ये कमला नदी साफ रहना चाहिए। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि नदी जिसका तट साफ रहेगा, डॉक्टर लोहिया कहते थे, जिस देश का नदी साफ नहीं रहेगा
वो देश कभी भी उन्नत नहीं कर सकता है। स्वच्छ मन का मैल, आपको मन में स्वच्छता रहना पड़ेगा, केवल कहने से नहीं होगा। नदी को साफ सुथरा भी रखना जरूरी है हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे विकास के लिए। कमला मैया का जो भी नाम ले रहे हैं, इस नदी में जो भी व्यवस्था है, आगे से और व्यवस्था दुरुस्त होगा और बढ़िया व्यवस्था होगा। हमको ऐसी आशा और उम्मीद के साथ जो सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस मेला का आयोजन हर साल करते हैं। एक बार और आए थे, सुनील जी ने बुलाया था, तो मैं आप फिर कहना चाहता हूँ, आप लोग का जो एक दीर्घकालिक और चर्चित मांग है राजकीय मेला करने का, ये हनुमान मंदिर समिति हो, विकास समिति हो, चाहे मेला समिति हो, दोनों का जो संयुक्त मांग है, इस मांग को तवज्जो दिलाने में कहीं मैं पीछे नहीं रहूंगा। किसी भी कीमत पर आपका अगले साल तक जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया तो पूरा करना पड़ता है, वो प्रक्रिया पूरा होगा। आगे से राजकीय महोत्सव होगा, न केवल कार्तिक मेला होगा, बल्कि एक राजकीय महोत्सव होने का काम पूरी तरह मुकम्मल रूप से आपके सामने आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी यहाँ से ग्रामीण भाइयों को मेरी ओर से अभिवादन है, और यहाँ जो मंचासीन नेता हैं, जो भी हैं, सब लोगों को मैं कहूँगा कि थोड़ा हनुमान गणेश परिक्रमा को थोड़ा कम किया जाए। ज्यादा कार्तिक वाला परंपरा और संस्कृति को हम अपनाए तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। और गणेश वाला तो सब जगह सर्वमान्य है, लेकिन हम लोग कार्तिक परंपरा को खुद काम में डालें, अपने मेहनत से कार्तिक परंपरा को आगे बढ़ाएं, उसकी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। क्योंकि इसका वैज्ञानिक मैंने कारण कहा था, इस माह का वैज्ञानिक कारण भी है जलवायु परिवर्तन का, न केवल धार्मिक कारण है बल्कि वैज्ञानिक कारण भी है। तो मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को पूर्ण देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब नारा लगेगा तो सीताराम एक साथ लगेगा, राधे कृष्ण एक साथ लगेगा, गौरी शंकर एक साथ लगेगा। अकेले नारा लगा के भगवान के साथ अन्याय न किया जाए। इन शब्दों में बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आए हुए अतिथि के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं मनोज बाबू, और समापन भी कर देंगे। आप सभी आए हुए अतिथियों का हम मेला समिति प्रशासन की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।